क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो आज मैं एडमिशन का नया कंसेप्ट लिखूंगा, ठीक है ना। और लास्ट कंसेप्ट होगा ये एडमिशन चैप्टर का, ठीक है जी। मुझसे ज़्यादा कोई खुश इस मुझसे ज़्यादा कौन ही खुश होगा बेटा एडमिशन चैप्टर खत्म करके। कल खत्म हो जाएगा चैप्टर फाइनली, ठीक है जी। कल बस एक क्वेश्चन करूँगा मैं आके और चैप्टर खत्म, ठीक है। उसके बाद अब स्पीड देखना तुम। अगर तुम्हें लगता है ना कि बैच सबसे आगे चल रहा है हमारा, तो फिर अभी आपने कुछ देखा नहीं, ठीक है। तो परसों से पता लगेगा बेटा। खैर, सब सामने देख रहे हैं। कुछ चर्चाएं बेटा आपसे कर लेते हैं। कल मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में 73 क्वेश्चन किया था। मैं थोड़ी सी चर्चा 72 या उसके जैसे क्वेश्चन के बारे में कर देता हूँ। बेटा मान लो ये क्वेश्चन है 72, कल्पना और कनिका पार्टनर है पुरानी, एक नया पार्टनर करुणा 1/4 शेयर के लिए आ गया। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है कल्पना या कनिका का कहीं भी करंट का कोई बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा बाबू। और जब इसने एफ पॉइंट बोला, ई और एफ पॉइंट कंबाइन, कहता है कैपिटल एडजस्ट कर दो करुणा की कैपिटल के हिसाब से, मतलब न्यू पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर दो। और साथ ही साथ बोलते हैं जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट में एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो अब मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली होगी और बाबू मैंने करंट का बैलेंस निकाल दिया होगा। मान लो एक का करंट का बैलेंस आया टू करंट अकाउंट और एक का आया बाय करंट अकाउंट। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि कल्पना के अकाउंट में तो आया टू करंट अकाउंट और बेटा कनिका में आया बाय करंट अकाउंट, ठीक है। ऐसा हो तो सकता है बैलेंस आ गया। अब बाबू क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे करंट अकाउंट बनाना है? बेटा बिल्कुल नहीं। देखो समय फालतू है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं करंट अकाउंट शुरू कर दूं। सर 12th के बोर्ड के पेपर में समय फालतू होता है, आपको पता है, वो भी अकाउंट्स ऐसे एग्जाम में। बिल्कुल नहीं। बैलेंस निकाल लिया ना आपने टू करंट और बाय करंट के नाम से, मेरे लिए बहुत है। जब आप नई बैलेंस शीट बना रहे होंगे तब देखो उसका क्या करना है। बस एक बात बताओ, जहां कल्पना में आपने लिखा टू करंट अकाउंट, अगर जर्नल एंट्री बनेगी टू करंट अकाउंट, लायबिलिटी टू साइड है, क्रेडिट साइड है, लायबिलिटी में लिखोगे ना, तो बैलेंस बेटा आपको लायबिलिटी में लिखना है। और अगर कनिका का लिखा है मैंने बाय करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट डेबिट होगा जर्नल एंट्री में, तो ये कहां पर जाएगा बेटा? कनिकास करंट अकाउंट ऑन द एसेट साइड। बस दैट्स इट, ठीक है जी। अब रही बात बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने कैसे करी थी, ये समझ लो बाबू। सबसे पहला स्टेप है नई पीएसआर निकाल लो। दूसरा स्टेप है नए पार्टनर का शेयर ढूंढ लो इस पीएसआर में, और नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढ लो। हिडन गुडविल में भी तो यही करते थे बेटा, नए पार्टनर का शेयर नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकाल लो। रिद्धि बेटा आप सामने देखो, ठीक है जी। मान लो बाबू तीन पार्टनर हो गए, सी को मिलाकर ये नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए, और नई पीएसआर हो गई 3:2:1, ठीक है। और ये 1/6 शेयर के लिए ना बेटा 1,00,000 रुपए लाया, ठीक है। बाबू अगर 1/6 शेयर के लिए 1,00,000 रुपए लगाया है तो बाबू फर्म की कैपिटल कितनी? 6,00,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बाबू इतना ही बात तो पुरानी है, मैंने इतने में तो कुछ नहीं करा। कहता है कि सी के हिसाब से ए और बी की कैपिटल एडजस्ट कर दो। क्या मैंने सी के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकाल ली? एडजस्ट कर दो ए और बी की कैपिटल। करना क्या होता है एडजस्टमेंट में? कुछ भी तो नहीं बाबू। इनके जो रेशो है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल को फर्म की, हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। बाबू इनकी ए की रेशो क्या आई? 3/6। फर्म की कैपिटल कितनी आई? 6,00,000, यानी कि ए की कैपिटल 3,00,000 होनी चाहिए। बस ये होती है कैपिटल एडजस्टमेंट। बाबू फर्म की कैपिटल कितनी आई? 6,00,000। बी का शेयर कितना है? 2/6। बाबू हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट 2,00,000। उसका तो खैर आएगा ही 1,00,000। ये होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब धब्बा है ये मुश्किल के नाम पर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, अब हो जाएंगे। चलो जी आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू एक नए कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, लास्ट कंसेप्ट लिख रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 29 है। बस एक बार ये चेक कर लो, शायद 29 ही होगा कंसेप्ट नंबर। इससे पहले वाला था 29। चलो ठीक है, लिखो जी कंसेप्ट नंबर 30, कैपिटल एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। चलो फटाफट से नोट डाउन करना बेटा। लो बच्चों समझना शुरू करते हैं इसको। बेटा अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। उस दिन हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करी थी? नए पार्टनर के हिसाब से। सारी इंपॉर्टेंस किसको दी? नए पार्टनर को, नए पार्टनर के शेयर को, नए पार्टनर की कैपिटल को। आज मैं सारी इंपॉर्टेंस किसको दूंगा? ओल्ड पार्टनर को। मेरी तरफ देखना बाबू, मैंने ना लास्ट लेक्चर में बोल दिया था अब नई पीएसआर की जरूरत पड़ती चली जाएगी, कहा था ना लास्ट लेक्चर में बाबू। उससे पहले मैंने हमेशा बोला कि नई पीएसआर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे सैक्रिफाइसिंग चाहिए। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था अब नई पीएसआर चाहिए चाहिए अगले सारे क्वेश्चन। तो बाबू सबसे पहले नई पीएसआर निकाल देना, निकालिए नई पीएसआर। उसके बाद बेटा सारी एडजस्टमेंट के बाद ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल देना। ओल्ड पार्टनर की बैलेंस सीडी निकालते हो ना, वहां तक पहुंच जाना, ठीक है। ओल्ड पार्टनर का बैलेंस सीडी निकाल देना, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होगी उसमें। रिवैल्यूएशन भी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी, गुडविल भी राइट ऑफ हो चुकी होगी, सब कुछ हो चुका होगा, सारा तामझाम हो चुका होगा। अब अब मैंने करना क्या है? बड़े काम की बात। किसको इंपॉर्टेंस देनी? मैंने क्या बताया? ओल्ड पार्टनर को। ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल मेरे पास है क्लोजिंग कैपिटल, जिसको आप बैलेंस सीडी बोलते हो। क्या मेरे पास नई पीएसआर में ओल्ड पार्टनर का शेयर है? मान लो दो ओल्ड पार्टनर थे मेरे पास, ए और बी 3:2 में। इनकी नई रेशो डिसाइड हुई जब सी एडमिट हुआ 5:3:2। प्लीज मेरी तरफ देखना, ये न्यू रेशो है क्या नहीं है ये बताओ फटाफट से, ठीक है। और बाबू जब मैंने बैलेंस सीडी निकाला ए और बी का, तो ए का बैलेंस सीडी आ रहा है 16,32,000 और बी का बैलेंस सीडी आ रहा है 8,48,000, ठीक है। किसको इंपॉर्टेंस देनी है मुझे? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर का शेयर उठा लो इन न्यू पीएसआर। नई पीएसआर में ना ओल्ड पार्टनर का शेयर देख लो। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, इनका शेयर क्या है? 8/10, ठीक है। 8/10 शेयर के लिए इन्होंने कितनी कैपिटल लगा रखी है? इनका बैलेंस सीडी देख लो, कितनी कैपिटल लगा रखी है? 24,80,000। इससे फर्म की कैपिटल निकाल लो। 80% के लिए इतनी कैपिटल लगी हुई है, तो 100% के लिए आ जाएगी।
100% के लिए आ जाएगी तो 20% के लिए निकल जाएगी। पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इससे पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली मैंने। फर्म की कैपिटल आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, सी को कितना लाना चाहिए, सी को कितना लाना चाहिए, 2/10 ही तो लाना चाहिए, उसका शेयर 2/10 है, खत्म हो गया। बस इतना ही मुश्किल है। यानी कि उस दिन सब कुछ क्या कर रहा था, सॉरी इंपॉर्टेंस नए पार्टनर को, नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल, फर्म की कैपिटल आ गई, मल्टीप्लाई कर देता था, नई पीएसआर से आ जाता था वो पुराने पार्टनर की कैपिटल। आज सॉरी इंपॉर्टेंस ओल्ड पार्टनर को, नई पीएसआर में ओल्ड पार्टनर का शेयर और उनका बैलेंस शीट दोनों बराबर रख दो, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल दो, फर्म की कैपिटल आ गई, सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल दो। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे पता लगेगा कि यही मुझसे पूछा जा रहा है। जब भी कहेगा क्वेश्चन में न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, समझ जाना कैपिटल एडजस्टमेंट का ये वाला केस पूछा जा रहा है। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, यानी कि पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से उसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों देखते हैं बाबू क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड एक आध मैं करूंगा, बाकी मैं आपसे ही करवाऊंगा। चलो जी क्वेश्चन करते हैं 74, 74, 75, 76, 3 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। 1 मिनट ये पढ़ना। Saloni will bring 42,000 as her share of goodwill premium and proportionate capital. कुछ क्लियर हुआ? इधर देखना, O will bring proportionate capital. मनोज brought proportionate capital. एक जैसा हिंट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 आप करोगे। क्वेश्चन तीनों ही बहुत थके हुए हैं, मतलब बहुत ही आसान है तीनों के तीनों। चलो क्या बाबू, रमन और रोहित पार्टनर है, पुरानी पीएसआर 2:1, फाइनली कुछ रेशो बदली, बैलेंस शीट गिवन है। रमन और रोहित की कैपिटल पता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पता है, क्रेडिटर्स पता है, एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर माइनस प्रोविजन और बैंक बैलेंस। ठीक है, बहुत कुछ पता है। आगे बढ़ाते हैं बाबू, कहता है ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडवर्टेड इन अ पार्टनरशिप फर्म, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। अच्छा जी बाबू, सलोनी आई है, रमन ने क्या दिया, 2/5 दिया अपने शेयर का, और रोहित ने क्या दिया, 1/5 दिया अपने शेयर का सलोनी को। इट वाज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, फर्नीचर फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500, reduced by reduced to, थोड़ा जल्दी ना मचाओ। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बढ़ाने 3,000 से, कहता है अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। बाबू मेरे पास 40,000 के वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कहता है 16,000 का क्लेम है इसके ऊपर। ठीक है जी, मतलब 24,000 के फ्री हैं, बांट देंगे 2:1, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कहता है एक लाइबिलिटी है 2,500 रुपए की, क्रेडिटर में शामिल है, वो पे नहीं करनी फ्यूचर में। ठीक है, लाइबिलिटी को 2,500 से कम करना है, मेरा तो फायदा है, क्रेडिट साइड दिखा दूंगा। कहता है सलोनी लाई है 42,000 रुपए अपने गुडविल के। ठीक है जी, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दो। आओ जी प्यारे बच्चों, श्री गणेश करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी से निपटाएंगे ताकि एक क्वेश्चन आप भी करके जाओ। सर कुछ भी नया नहीं है, अगर आपको लगता है नया तो सब भ्रम है आपका। बाबू 3 पार्टनर है, रमन, रोहित और सलोनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना बाबू? मेरी तरफ देखना, मैं सबसे पहले पीएसआर निकाल दूं बेटा। ओल्ड पीएसआर रमन और रोहित की दी हुई है 2:1, ठीक है। सलोनी कितने शेयर के लिए एडमिट हुई है किसी ने नहीं बताया, ठीक है जी। लेकिन हाँ, रमन का नया शेयर मैं निकाल सकता हूं क्योंकि सेक्रीफाइस सबका पता है मुझे। रमन्स न्यू शेयर, बाबू रमन का पुराना शेयर था 2/3, इसने क्या दिया सलोनी को, 2/5 ऑफ हिज शेयर, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 दे दिया इसने अपने ही शेयर का।
ठीक है जी। और रोहित ने क्या दे दिया बेटा, 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 दिया था, नहीं 1/5 ऑफ हिज शेयर। बाबू इसका शेयर कितना है रोहित का, 1/3 है। बाबू रोहित ने क्या दिया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 दे दिया। ठीक है जी। बाबू जो आपने छोड़ा होगा वही तो मिला होगा सलोनी को, सलोनीज शेयर। बेटा रमन ने छोड़ा 4/15 और रोहित ने छोड़ा 1/15, यानी कि सलोनी का शेयर तो कंफर्म है 5/15। ठीक है सर, यहां पर क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ये 3 है और ये 15 है, 15 एलसीएम। पहले बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, यानी कि नहीं भी है सारा दिन 6/5। ठीक है सर, सेक्रीफाइस आप निकाल लेना, मैंने 1 मिनट में देख लिया सेक्रीफाइस कितना है। इसने छोड़ा 4/15, इसने छोड़ा 1/15, सेक्रीफाइस आएगा 4:1। ठीक है, आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर लेना, यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जिससे जो पूछता ना वो बताते जाओ। बाबू क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाए मुझे बताओ सारे बच्चे, लिख लो पहले बैलेंसेस, आओ बैलेंसेस लिख पाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताना जरा रमन का शेयर कितना है, रोहित का कितना, ऐसे बताइए। 140 और 1 लाख है ना, 140 और 1 लाख था शेयर। चलो जी ठीक है बाबू, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट रहा हूँ, 40 का था, 40 में से 16 की लाइबिलिटी है, 16 की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, 24 हो गए फ्री, 24 हो गए फ्री, 2:1 में बांट दो, एक को मिलेगा 16, दूसरे को मिलेगा 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। बस क्वेश्चन शुरू होता है फिर शायद रीवैल्यूएशन ही आ जाता है, और तो कुछ है ही नहीं। क्या है बाबू, पहली टर्म प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 से कम करना है शायद, ठीक है ना जी। टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से कम कर दो, एक 75 का है क्या, है ना, 35 कम हो जाएंगे तो बाबू ये आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000। ठीक है, फिर शायद फर्नीचर को कम करना है, फर्नीचर है ना बाबू, फर्नीचर को कम करना है, 58,500 तक लाना है 65,000 का शेयर, तो 100 रुपए कम करना है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, पूरा लिख लेना, ठीक है ना जी। यानी कि फर्नीचर पहुंच गया 58,500 तक, प्रोविजन को बढ़ाना है 3,000 से। ठीक है बाबू, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 3,000 से बढ़ाना है, बढ़ा दिया मैंने प्रोविजन। बाबू अब मुझे बताना पुराने डेटर कितने, 110, सब कुछ प्रोविजन माइनस करके 110 है, प्रोविजन माइनस करके कितने हैं, 1 लाख, 1,03,000। बाबू मैंने 3,000 का प्रोविजन और माइनस करके नेट दिखा दिया, 1 लाख रुपए का डेटर बचेंगे। ठीक है जी, और बताओ, और क्रेडिटर को 2,500 रुपए नहीं देने, यही है ना, अगले एडजस्टमेंट क्रेडिटर को 2,500 रुपए नहीं देने। बाबू मेरा तो फायदा नहीं देने 2,500 रुपए, मैंने 2,500 रुपए का फायदा रिकॉर्ड कर दिया। पुराने क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,57,500 देने मतलब। ठीक है जी, और कुछ, बस 42,000 रुपए लाइए सलोनी, और कुछ तो नहीं है। इधर देखना, 42,000 रुपए लाइए सलोनी, बहुत बढ़िया बात। पुराना बैंक का बैलेंस कितना है, 50,000। वो पुराना बैंक का बैलेंस है 50,000, सलोनी लाई है 42,000 रुपए गुडविल के। एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है पर 4:1 में है, गलती ना खा जाना। मैंने अभी सैक्रिफाइस निकाल के दिखाया ना आपको, इसको 4:1 में ही बांटना। ठीक है जी, ये आएगा ठीक है, 4:1 में बांट दिया मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को। ठीक है, बस क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं है। वह प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना बड़ी दूर की बात है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो, बैलेंस शीट निकाल दो, उसके बाद सोचेंगे। बैलेंस शीट तक तो पहुंचो, आओ सर। 65,000 यानी कि 42,000 रुपए का लॉस है रिवैल्यूएशन का, मुझे दिखाई दे रहा है। बाबू रमन और रोहित दोनों में बांट देना 42,000 रुपए। किस रेशो बांटोगे, 2:1 ओल्ड रेशो। ठीक है जी, 28,000 का इसके हिस्से का लॉस है, 14,000 का इसके हिस्से का लॉस है।
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा 28,000 और 14,000। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बैलेंस शीट निकालते हैं बाबू। अब सारा यहीं पर फोकस कर दो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। बैलेंस शीट निकाल रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे पहले निकालते हैं, कुछ भी नया नहीं है बाबू। मैंने इन तीनों का टोटल करा, ये आया 189,600। ठीक है जी, 28,000 रुपए माइनस कर दिए, 161600। बेटा रमन के हिस्से का बैलेंस शीट आया 161600। ठीक है जी, इस साइड का टोटल करते हैं 1,16,400 और 14,000 रुपए माइनस कर दो, यानी कि 1,02,400। कुछ भी नया किया अब तक? अभी तक नया बताओ मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, बस अब नया करना है। सर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई, ठीक है, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नया पार्टनर आ रहा हो कैपिटल ना दे रहा हूं। दूसरी बात, क्वेश्चन ने भी क्लियर करा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो वो ला रहा है, तो मंगाओ भैया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इधर देखना कैसे निकलती है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चे सब सामने देख रहे हैं, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे भी। बाबू 9 PSR कितनी आई थी? 645। बाबू ओल्ड पार्टनर्स जो हैं रमन और रोहित, उनका शेयर कितना है 9 PSR? ये शेयर है ना ओल्ड पार्टनर का 10/15। बाबू ये 10/15 शेयर के लिए कितनी कैपिटल इनकी बिजनेस में इन्वेस्टेड है? देखो एक की कैपिटल इन्वेस्टेड है 161600 और दूसरे की है 102400, यही निकाली मैंने। यानी कि बेटा इनकी कैपिटल इन्वेस्टेड है 2,64,000 रुपए। ठीक है, क्या किया मैंने पता है ना? नई PSR निकाली, इनका बैलेंस शीट निकाला, ठीक है ना, बराबर रख दिया दोनों को। बाबू अपने 10/15 शेयर के लिए इन्होंने 2,64,000 रुपए लगा रखे हैं। फर्म की कैपिटल कितनी? फर्म की कैपिटल निकाल लो। फर्म की कैपिटल आ गई बेटा 3,96,000। ठीक है, आज पता लग रहा होगा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं। सब ओल्ड पार्टनर, उसी का शेयर उसी की कैपिटल। कल क्या कर रहा था? नए पार्टनर का शेयर नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, आगे फर्म की कैपिटल कल जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे आज करो। बाबू नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 5/15। जब फर्म की कैपिटल इतनी है, तुझे भी तो 5/15 लानी है, यानी कि 1/3, यानी कि 1,32,000। खत्म। 1,32,000 रुपए ये लेकर आएगा। सामने देखना मित्र बाबू, जब ये लेकर आएगा समझदार को इशारा काफी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल। 1,32,000 रुपए लाएगी ये। सर बैंक अकाउंट में जोड़ना मत बोल लेना, सब रहता हो जाएगा। एंट्री दोनों जगह जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल। ठीक है जी, और सलोनी का बैलेंस शीट कितना आएगा? यही आएगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं उसके अकाउंट में। ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ दिखा देना, एसेट्स लायबिलिटी दिखा देना, क्वेश्चन खत्म होता है। कुछ है ही नहीं नया, मजाक है नए के नाम पर धब्बा। क्लियर है? आपको ही पता मैंने कितनी स्पीड से कर दिया, कुछ है ही नहीं ना नया। ठीक है बाबू, आपने करके दिखाना है। अब एक क्वेश्चन मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर करेंगे, सिर्फ यही क्वेश्चन करके दिखाना है। मिनटों का क्वेश्चन है ये, घंटे मत लगाना। फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, करके दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 75 और 76, बस दो आपके लिए होमवर्क है। 75 आधे से ज़्यादा तो आप यही कर चुके हो, ठीक है ना, लिखो क्या, बहुत बढ़िया। तो 75 76 करके लाना, कल लास्ट लेक्चर लेंगे एडमिशन पे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।